केजरीवाल यार तुमको इस देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं। सबसे पहले इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक अगर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। और उन भाई साहब का सपना भी वही है। बंदे ने नेशनल अल्टरनेटिव बना दिया है आपको, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टार्टअप बना दिया है आपको। और उसी के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे अलग पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंशिएशन, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। तो जो इनकी पूरी थ्योरी है, जिस तरह से इन्होंने देश के अंदर एजुकेशन की एक नई तबाही लेके आई है, उस हिसाब से इनको तो प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए सबसे पहले। लेकिन हम आपको थोड़ी कहानी समझाना चाहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी गुजरात में इस मकसद के साथ कूदी थी कि ये पार्टी पूरे गुजरात को स्वीप कर देगी, ऐसे मकसद के साथ कूदी थी कि कांग्रेस को तो भाई खत्म ही कर देगी, ऐसे मकसद के साथ कूदी थी कि यहां से ये पूरे देश में अब फैलने लग जाएगी। वो पार्टी गुजरात में तो हुई या नहीं हुई वो अभी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश से धीरे 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 वापस जाने लग जा रही है। बात करें गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर केजरीवाल साहब कहते थे कि हम जो है ना वो बिल्कुल अलग पार्टी है और कांग्रेस तो कहीं दिखेगी नहीं। बीजेपी की सबसे बड़ी अपोजिशन जो है वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। लेकिन आज हम आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस की बात करें तो एकदम वाहियात परफॉर्मेंस, एकदम डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, कुछ नहीं कर पाई। जमीन से लेकर आसमान तक खत्म हो चुकी है आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर, जहां से उसको शुरू करना था अपना नेशनल एक्सपेंशन आफ्टर दिल्ली एंड पंजाब, वहां पे उसका एक भी स्तर पर उसका परफॉर्मेंस देखने को ही नहीं मिला। जहां लोगों को लग रहा था कि एक समय पे कांग्रेस निपट जाएगी, आम आदमी पार्टी जो है वो वहां पे गुजरात में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब लोकल बॉडी के रिजल्ट्स आए तो बीजेपी को 6400 सीट से ज्यादा मिली, लगभग कांग्रेस को भी लगभग 1400 सीट से ज्यादा मिली, लेकिन आपको और अदर्स को भी मिला दे तो 600 सीटें भी नहीं मिली। बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें आपका खाता ही नहीं खुला, बहुत सारे शहरों के अंदर आपका 0 सीटें। पर कुछ म्युनिसिपल बॉडीज और छोटी छोटी बॉडीज के रिजल्ट अगर देख लो, रूरल पॉकेट्स उठा के देख लो, तो वहां आपने कुछ परफॉर्मेंस किया, बाकी हर तरफ आप जो है उसका सुपड़ा साफ हो गया। अब यही है ये केजरीवाल साहब जो बढ़िया बढ़िया एक्टिंग करते हैं, ऑस्कर लेवल तक बता देते हैं कि नेशनल अल्टरनेटिव बन जाएगी, कांग्रेस को खत्म कर देंगे, हम है सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, हम है पार्टी विद डिफरेंशिएशन। आज आपने उसकी सच्चाई देख ली कि वो कुछ भी नहीं कर पाई गुजरात के अंदर, लेकिन एक काम उसने बराबर कर दिया कि बीजेपी को बहुत मजबूत किया, और कांग्रेस जो है वो अपनी कमियों की वजह से और उसके साथ साथ जो केजरीवाल साहब का कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से कांग्रेस जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई और ना कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वोट काटने वाला काम है या जो वोट में इन्फ्लुएंस करने वाला काम है वो बराबर से आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पे वो ना चुनाव जीती ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया, बिल्कुल खेल खत्म हो गया है। और इसी के साथ साथ जो नेशनल अल्टरनेटिव बनने जा रहे थे वो अपनी पंजाब के अंदर भी उनके सारे एमपीज 2/3 एमपीज रिजाइन कर चुके हैं, और उसी के साथ साथ पंजाब में भी बहुत सारी गवर्नमेंट फ्लॉस हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बात करें कि क्या नेशनल अल्टरनेटिव बन पाई, अरे खाक बन पाई। क्या कुछ परफॉर्मेंस कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। क्या बीजेपी छोड़ो कांग्रेस तक को भी टक्कर दे पाई, बिल्कुल नहीं दे पाई। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो वादे हैं और जो बातें हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इस चुनाव गुजरात के अंदर अगर आप आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हो तो एक वोट काटने वाली पार्टी होती है, ये वैसी ही नजर आ रही है, बिल्कुल वैसी। लेकिन वहां कांग्रेस जो है वो भी बड़ी कमजोर है, वो कुछ ही नहीं होता, उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। इसी की वजह से ये पार्टीज जो है वो और डोमिनेट करके वोट काट लेती हैं। अगर कांग्रेस मजबूत हो तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से तो आप उम्मीद ही छोड़ दो। आज के लिए इतना ही। हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें।